and gravitational potential energy. Today we will discuss about satellite. ये लास्ट वीक का आर्टिकल्स रहेगा सैटेलाइट। इसके अंदर आप पढ़ेंगे कि इसकी ऑर्बिटल स्पीड कैसे कैलकुलेट की जाती है, टाइम ऑफ पीरियड कैसे निकाला जाता है, ठीक है, इसकी एनर्जीज, इसका एल्टीट्यूड, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सैटेलाइट क्या होती है? A satellite is a body. A satellite is a body which is revolving continuously. Which is revolving continuously. Continuously जो revolve करती रहे in an orbit around a comparatively much larger body. Comparatively much larger body. जैसे सन बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, अर्थ बहुत छोटी है उसके कंपैरिजन में, और वो उसके चारों तरफ क्या करती है, रिवॉल्व हो रही है। और कैसे हो रही है? कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व हो रही है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि अर्थ किसकी सैटेलाइट है? अर्थ सैटेलाइट किसकी है? सन की। हाँ, बाकी हमने अर्थ की और भी सैटेलाइट बना रखी है, ठीक है, स्पुतनिक, आर्यभट्टा, ठीक है, ये सारी आपकी बुक्स में है, काफी सैटेलाइट्स है जो लॉन्च की गई हैं। तो इन सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड, टाइम पीरियड और हाइट के बारे में आज आप पढ़ेंगे, बात करेंगे। तो करें स्टार्ट इसको। ठीक, तो सबसे पहले ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। ऑर्बिटल स्पीड स्टॉप नहीं हुआ है। ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है? अर्थ का केस ले लेते हैं। एक अर्थ बताइए, अर्थ का मास भी आपको पता है, रेडियस भी पता है, ठीक है। एक सैटेलाइट बनाइए जो इसके चारों तरफ रिवॉल्व हो। ये एक सैटेलाइट बना दिया, ये इसके चारों तरफ क्या हो रहा है? रिवॉल्व हो रहा है। ठीक है, ये हो गई सैटेलाइट, ये हो गई अर्थ। अर्थ का रेडियस ले लीजिए, यू नो कैपिटल आर, मास आप लेते हो कैपिटल एम, लेते हो। सैटेलाइट का भी मास ले लीजिए। सैटेलाइट का मास क्या लेते हो आप? स्मॉल एम ले लीजिए, वेलोसिटी वी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या लेंगे आप? वो सरफेस से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया? स्मॉल आर ले लिया आपने, सेंटर से ही ले लिया। किससे ले लिया? सेंटर से, स्मॉल आर। ओके, कोई डाउट? हाइट क्या होगी सैटेलाइट की? ये हाइट होगी सरफेस से, है ना, दिस इज हाइट एच।
सारी चीजें ले सकते हो, ये जब रिवॉल्व करेगा तो लीनियर वेलोसिटी ले orbital speed of a satellite is the minimum speed required to put the satellite into a given orbit around Earth. ये एक मिनिमम स्पीड होती है। क्या होती है? मिनिमम स्पीड। मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट को पुट करने के लिए इनटू अ गिवन ऑर्बिट अराउंड अर्थ। कि मिनिमम स्पीड होनी चाहिए, तभी वो उसके चारों तरफ क्या होती है, घूम सकती है। तो इसका अब आप क्या करेंगे, एक्सप्रेशन करेंगे। एक्सप्रेशन कैसे? सबसे पहली बात, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एफ इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देख सकते हो, मास दे रखे, बीच में डिस्टेंस दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन you can take this relation F is equal to Gmm upon R square। ठीक है। दूसरा, the centripetal force required to keep the satellite in its orbit, जो सैटेलाइट है वो इसके अराउंड घूम रही है, तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला भी अप्लाई होगा। क्या होगा वो, F is equal to mv स्क्वायर अपॉन R। इसको रेड कलर से लिख लेते हैं। और यहाँ पर जो फार्मूला आपने अप्लाई करा अभी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, Gmm अपॉन आर स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स और ये कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन दोनों एक ही कंडीशन में है, तो आप क्या कर सकते हो, इनको इक्वल रख सकते हो। F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है। एक ही डायग्राम में दोनों फॉर्मूले, एक ही कंडीशन में दोनों फॉर्मूले, तो दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वल रख सकते हैं। तो रखिए इक्वल, mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू Gmm अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। एक r से एक r कैंसल, इस मास से सैटेलाइट का मास कैंसल, तो बचेगा क्या, Gm अपॉन r। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू Gm अपॉन r, और यू कैन से v इज इक्वल टू Gm अपॉन r अंडर द रूट। तो ये आ गया आपके पास वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, और कैसी होती है, मिनिमम। ठीक है। कम से कम इतनी वेलोसिटी तो चाहिए सैटेलाइट को किसी भी लार्जर बॉडी के चारों तरफ घूमने के लिए। वो डिपेंड करेगा उसके मास पर, जिसके चारों तरफ वो घूमता है, और उससे कितना दूर है वो। ठीक है। इन दो चीजों के ऊपर। इसके बाद अगर आपको 9th क्लास में मैंने आपको स्मॉल जी और कैपिटल जी में एक रिलेशन करवाया, ध्यान है, स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या था, Gm अपॉन आर। याद है किसी को ये फार्मूला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशन कांस्टेंट, देखना है। तो आप इसको Gm को क्या लिख सकते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और रेडियस ऑफ अर्थ, या जो भी वो हेवनली बॉडी ले रखी है आपने, लार्जर बॉडी ले रखी है, उसका मास, और दिस इज द रेडियस ऑफ दैट बॉडी। तो Gm की वैल्यू क्या होगी, Gr। तो आप इस फार्मूले को इस टर्म में भी लिख सकते हो, कैसे, V इज इक्वल टू Gr² अपॉन R अंडर द रूट। ठीक है। ओके। R क्या है, स्मॉल r। अगर यहाँ पर जो हाइट h है ये, और ये r है, तो स्मॉल r की वैल्यू अगर देखी जाए तो दिस इज रेडियस, दिस इज हाइट, तो स्मॉल r को r प्लस h लिखा जा सकता है ना, रेडियस की टर्म में, जो अर्थ वगैरह वगैरह या कोई भी हेवनली बॉडी ले रखी है आपने। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, Gr² अपॉन r की जगह पर क्या लिख सकते हो, r प्लस h। क्या लिख सकते हो, r प्लस h। ठीक है। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? ये r² बाहर आ सकता है, तो v इज इक्वल टू, r बाहर आएगा तो सिर्फ r रह जाएगा, अंदर g अपॉन r प्लस। तो ये रिलेशन
क्या है, वेलोसिटी के लिए क्या पढ़ा इसमें, ये मास ऑफ सैटेलाइट के इंडिपेंडेंट होगा, स्मॉल m से कोई लेना देना नहीं है, ना तो इस फार्मूले में कहीं दिख रहा है ना इसमें दिख रहा है। तो यहाँ पर आप पॉइंट नोट कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ सैटेलाइट स्मॉल m के इंडिपेंडेंट है। सेकंड पॉइंट, decrease with an increase in the radius of orbit or increase in the height of satellite। अगर रेडियस, जो ऑर्बिटल स्पीड है वो क्या हो रही है, डिक्रीज होती है अगर रेडियस इंक्रीज हो, डिक्रीज होती है अगर रेडियस इंक्रीज हो तो, ठीक है। कौन सा रेडियस, ऑर्बिट का रेडियस, स्मॉल आर, स्मॉल आर, और इंक्रीज इन द हाइट ऑफ सैटेलाइट, या फिर हाइट ऑफ सैटेलाइट बढ़ेगी तो तब भी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो। बात एक ही है, दोनों में से जो मर्जी आप ले, क्योंकि आर के अंदर क्या है, कैपिटल आर प्लस एच। ये कैपिटल आर तो कॉन्स्टेंट ही ले रखा है फिलहाल, एच के ऊपर ही कहानी है सारी सारी कि बॉडी से कितना दूर है। और देखा जाए तो जब सैटेलाइट लेते हो तो वो कंपैरेटिवली कम ज्यादा ही होगी इस बॉडी से। ये देखना कितना दूर चला जाएगा सैटेलाइट, दूर दूर हो जाता है। थर्ड पॉइंट, डिपेंड्स अपॉन द मास एंड रेडियस ऑफ हेवनली बॉडी। किस किस के ऊपर डिपेंड करेगी, वेलोसिटी कैपिटल एम के ऊपर डिपेंड करेगी और रेडियस पे कैपिटल आर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। ओके, ठीक है। देख सकते हो आप फार्मूले में, वेलोसिटी कैपिटल एम, यहाँ पर कैपिटल आर आ जाएगा, इसके बढ़ने से बढ़ेगा वेलोसिटी और इसके बढ़ने से घट जाएगी वेलोसिटी। तो आप इन 3 पॉइंट्स को इसमें ध्यान रखें। नेक्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, या इसमें एक कंडीशन ले लेते हैं, अगर एच की वैल्यू ग्रेटर देन आर हो जाए तो, सॉरी स्मॉल देन आर हो जाए तो, छोटी लेकर देखिए वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है, एच को 0 पुट करके देखिए क्या हो जाएगा, एच 0 ये आर रह जाएगा। तो यही फार्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, जी आर स्क्वायर अपॉन आर अंडर द रूट, एक आर से एक आर कैंसल, तो बचेगा वेलोसिटी इज इक्वल टू जी आर अंडर। ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात हो रही है तो आप इसके बॉटम पे ओ लगाकर भी चल सकते हैं, ठीक है। ये हम वो वेलोसिटी कैलकुलेट कर रही है जो कम से कम चाहिए किसी भी सैटेलाइट को क्या करने के लिए, ऑर्बिट में घूमने के लिए, किसी भी हेवनली बॉडी पर, बॉडी के आसपास, सन के चारों तरफ भी हो सकता है, अर्थ के चारों तरफ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये फार्मूले आपने नोट कर लिए। इसके बाद टाइम पीरियड, बाकी सारी कंडीशन तो डायग्राम तो यही बनेगा, भले टाइम पीरियड हो, ऑर्बिटल स्पीड हो, कुछ भी हो। टाइम पीरियड क्या होगा, जब कोई चीज सर्कल में रोटेट करती है, यू नो वेरी वेल सरकमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई आर क्या होगी, टू पाई आर सरकमफेरेंस। टाइम पीरियड
टी से ले लिया जो कि आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। सरकमफेरेंस ये हो गई, वेलोसिटी v हो गई, ठीक है। तो टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे? टाइम पीरियड, टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे इसका? यू नो वेरी वेल, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, है ना। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, फार्मूला भी अभी आपने निकाला है। डिस्टेंस कितना होगा? 2πr, 2πr। तो यहाँ पर वेलोसिटी का फार्मूला क्या रखेंगे आप? वेलोसिटी का फार्मूला कोई भी रख, gm/r। तो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ कौन सा फार्मूला? gr²/r, gr²/r, क्योंकि r है ना, इसके साथ इसका कुछ हिसाब हो जाएगा इसलिए, ठीक है। यही था, चलो सॉल्व करिए। फार्मूला यही था, नहीं डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा, उल्टा ले लिया फार्मूला हमने। डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी को बोलते हैं, उल्टा लिख दिया फार्मूला। डिस्टेंस कितना होगा? 2πr, वेलोसिटी कितनी होगी? खत्म हो गई है। वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पर? G⁻R² अपॉन r अंडर द रूट, यही होती है ना। अभी निकाल लेते पीछे फार्मूले वेलोसिटी के लिए। gr² अपॉन r। चलो सॉल्व करते हैं इसको। इस r को बाहर निकालिए। t इज इक्वल टू 2πr, ये r² बाहर आएगा तो r अपॉन में क्या बचेगा? g, और ये अपॉन में क्या बचेगा? यहाँ पे अंडर रूट में तो g बच गया, और क्या बचेगा? ये r का अंडर रूट। ये ऊपर ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसको उठा के इसके अंदर ले जाइए। 2π/r अंडर रूट, ये r इसके साथ अंदर जाएगा तो r² बन जाएगा ये, और अंदर क्या है? एक और r है, और इस अंडर रूट को के अंदर g भी है। 2π/R, तो ये आ जाएगा r³ स्मॉल g, r³ स्मॉल g। अब r की वैल्यू क्या होती है स्मॉल r की? r+h। तो यहाँ पर लगाइए 2π/r अंडर द रूट r+h होल क्यूब अपॉन g। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद जैसे अर्थ की डेंसिटी क्या होती है? रो मास अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हो। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा स्फीयर का? 4/3πr³। किसकी बात हो रही है ये? फिलहाल अर्थ की बात हो रही है। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या होगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। तो मास वॉल्यूम का फार्मूला 4/3πr³ रो। एक स्फीयर के लिए स्फीयर का वॉल्यूम लेना आना चाहिए, तो मास की वैल्यू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करके भी निकाल दी जा सकती है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? अब स्मॉल g की वैल्यू निकाल लेंगे। स्मॉल g फार्मूला क्या था 9th क्लास में जो स्टडी किया था? gm/r², स्मॉल g और कैपिटल G में। 9th क्लास का टॉपिक है ये, लिख देता हूँ। 9th क्लास में पढ़ा था आपने रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। तो यहाँ से g की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और इसमें रिलेशन में पुट कर देंगे, रिलेशन 1 में। तो g m की वैल्यू 4/3πr³ रो अपॉन r²। साथ में क्या है? m का लगा दिया, g लगा दिया, ठीक। r² से ये सब कैंसिल, सिर्फ एक r बचेगा। तो यहाँ से बचेगा आपके 4/3
जी आर पाई रो, 4/3 कैपिटल जी पाई आर। तो इस इक्वेशन को जी की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करिए, तो टाइम पीरियड आ जाएगा आपके 2 पाई/r अंडर द रूट r प्लस एच क्यूब अपॉन जी की जगह पर क्या रखना है 4/3 जी पाई आर रो। ओके, ठीक है यहाँ तक। चलो अब ये सारी क्वांटिटी इसके अंदर ले आइए। अंडर द रूट 2 पाई अंदर जाएगा तो 4 पाई स्क्वायर, आर अंदर जाएगा तो आर स्क्वायर, ये 3 कहाँ जाएगा ऊपर, और ऊपर क्या था आर प्लस एच होल क्यूब, और नीचे क्या है 4 इंटू जी पाई आर। ओके, चलो यहाँ पर जो जो करते हैं काट दीजिए, 4 से 4 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, 1 पाई से 1 पाई कैंसल। ठीक है, और क्या कैंसल होगा, और अभी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके 3 पाई आर प्लस एच होल क्यूब अपॉन में जी रो आर क्यूब अंडर द। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है। फॉर सैटेलाइट ऑर्बिटिंग क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, अगर एच की वैल्यू लेस देन आर हो जाएगी, बहुत पास हो जाए, एच की 0 के बराबर हो जाए, तो क्या होगा, सोल्व करिए। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 3 पाई r प्लस 0 होल क्यूब अपॉन 0 r क्यूब, ये सब अंडर का, तो ये r क्यूब बन जाएगा 3 पाई r क्यूब अपॉन 0 r क्यूब अंडर का, r क्यूब से r क्यूब कैंसल, 3 पाई अपॉन जी, क्या आ गया ये टाइम पीरियड। कब, जब वो क्लोज टू द अर्थ हो। कौन, जो ये सैटेलाइट है, ये बिल्कुल पास हो जाएगी तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, आर से बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी, तो ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन रहेगा। लेकिन ध्यान रखना रियल फॉर्मूला यही है, ये तो कंडीशन हो गई ना एच लेस देन आर। अगर एच की वैल्यू दे रखा होगा सैटेलाइट अर्थ से इतनी दूर है, रेडियस इतना है, तो आपको एच लेना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि आर इज इक्वल टू कितना है पता है, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, और एच की वैल्यू आपको कितनी दे रखी हो 20 किलोमीटर, कितनी 20-30, तो 6400 किलोमीटर के कंपैरेटिवली 20-30 कितना होगा, बहुत कम होगा। तो आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करके आइडिया लगा सकते हो कि मेरा आंसर कहाँ तक आएगा। ठीक है, अदरवाइज यही फार्मूला करेक्ट रहेगा। So this is your final formula for calculating time period. Please note it. After that, altitude, height of satellite. हाइट कितनी होनी चाहिए सैटेलाइट की, कितनी रख सकते हो, उसके लिए भी तो फार्मूला होना चाहिए। हाइट के लिए निकालेंगे आप फार्मूला, किसके लिए, हाइट के लिए, हाइट ऑफ सैटेलाइट।
हाइट ऑफ सैटेलाइट के लिए क्या करेंगे? अभी अभी आपने टाइम पीरियड के लिए फार्मूला निकाला था, टी इज इक्वल टू प्रीवियस टॉपिक में 2π/r, मिड में से ले रही है इस रिलेशन को, √r+h³ था ये फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पर क्या करेंगे आप, स्केयर कर दीजिए दोनों तरफ, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। एच है ना यहाँ पे, इस एच की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, क्या हो जाएगा टी स्केयर, ये क्या हो जाएगा 4π², ये क्या हो जाएगा r², और ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, है ना, क्यूब, ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, स्केयर करेंगे कुछ, ठीक है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, r+h³ को एक तरफ रखिए क्योंकि h की वैल्यू चाहिए, बाकी सबको उधर ले जाइए, t² r² g/4π² r+h, ठीक, इस क्यूब को उठाकर इधर ले जाइए, r+h इधर ही रहेगा, एक क्यूब रूट बन जाएगा, ठीक है, इसका t² r² g/4π², आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये रूट हटाइए, इसकी पावर 1/3, ऐसे लिख सकते। h की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, ये r उठ के इधर आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आप लिख दीजिए t² r² g/4π² ब्रैकेट 1/3 माइनस r। तो दिस इज द रिलेशन फॉर कैलकुलेटिंग हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ सैटेलाइट को कैलकुलेट करने का ये रिलेशन आ जाएगा। ओके, इसके बाद एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, छोटा ही टॉपिक है। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला एल से लिखते हैं, एल इज इक्वल टू क्या होगा फार्मूला, याद है ये mvr, एंगुलर मोमेंटम, खाली लीनियर मोमेंटम होता तो mv, एंगुलर मोमेंटम है तो mvr। चलो वेलोसिटी की वैल्यू रख दीजिए, क्या होती है gm/r अंडर द रूट, ठीक है, विदाउट, अंदर ले आइए इस m और r को, r से r का हिसाब कर देंगे थोड़ा सा, क्या होगा gm m² r² और नीचे r, एक r से एक r कैंसल, तो क्या बचा l gm m² r की पावर 1/2, ठीक है, gm m² r whole power 1/2। This is angular momentum of a satellite. Now energy of an orbiting satellite, अब एनर्जी निकाल लेंगे। एनर्जी जब आप निकालोगे तो उसमें दोनों एनर्जी चाहिए होती है, काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी, काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों एनर्जी चाहिए होंगी। जब भी आप एनर्जी निकालते हो, इस तरह से कोई चीज बॉडी चलती है तो उसमें आपने दोनों एनर्जी लेनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो आपने निकाल ली थी अभी पहले, मैंने बताया था क्या फार्मूला आया था उसका, gmm/r, वो भी नेगेटिव साइन के साथ। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², तो हाफ mv² कैसे निकालोगे, वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दीजिए, हाफ m, वेलोसिटी का फार्मूला क्या था
वेलोसिटी का फार्मूला gm/r अंडर द रूट, लेकिन आपको क्या करना है इसका स्क्वायर। ये क्या है -gmm/r इज इक्वल टू -gmm/r प्लस ये कैंसल 1/2 gmm। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 1 है, ये 1/2 है, ये माइनस का है, ये प्लस का है। 1 माइनस का हो और 1/2 प्लस का, तो क्या आएगा इसको सोल्व करके -1/2 क्या आएगा -1/2। कॉमन ले लीजिए, ये लो gmm/r कॉमन ले लिया, ये लो ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व करिए, 2 LCM -2 + 1 क्या आ गया, क्या आ जाएगी एनर्जी gmm/r -2 + 1 -1/2। तो दिस इज एनर्जी, ठीक है। ये मैकेनिकल एनर्जी बोला जाता है। कौन सी? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये यार से दूर भी है और उसके चारों तरफ घूम भी रही है, तो आपको क्या करना है, ये दोनों की दोनों वैल्यूज लगानी है, ठीक है। इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? इसका रिवर्स, जिस एनर्जी को लेकर ये ऑर्बिट में घूम रही है, ऑर्बिट में है, इसका नेगेटिव ले लीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव ले लीजिए, वो आप पे बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे? माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जो अभी आपने ये निकाला, तो माइनस ऑफ -gmm/2r हो जाएगा। तो ये आ जाएगी आपके बाइंडिंग एनर्जी, कितनी आ जाएगी +gmm/2r बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। चलो इसके बाद जियोस्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है? A satellite which appears to be a fixed position at a definite height, और स्टेशनरी कह सकते हो टू एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ, लेकिन इसकी स्पीड अर्थ के इक्वल होगी। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब है जो अगर अर्थ के ऊपर आप खड़े हो और उस सैटेलाइट को देख रहे हो, तो वो आपको घूमती हुई दिखाई ना दे, चलती हुई दिखाई ना दे, आपके चारों तरफ कैसे दिखाई दे कि वो एक ही जगह पर घूम रही है। जैसे आप यहाँ पर खड़े हो, अर्थ रोटेट कर रही है, आप अपनी पोजीशन बदल रहे हो, इधर से इधर, इधर मान लो ऐसे आ रही, तो यहाँ पर जो सैटेलाइट भी इसके चारों तरफ घूम रही है, वो भी, ये देखिए आप ऑब्जर्वर अर्थ के चारों तरफ ऐसे रोटेट कर रहे हो, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर रहे हो, ऐसी सैटेलाइट होनी चाहिए यहाँ पर, वो भी 24 घंटे में ही ये चक्कर पूरा करे। तो इससे क्या होएगा, इन दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो आपस में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है? वैसे तो वो चलती है सैटेलाइट, बट ऑब्जर्वर जो अर्थ के ऊपर होगा उसके लिए वो स्टेशनरी रहेगी। इसी तरह से पोलर, पोलर क्या होती है? अर्थ के पोल होते हैं, पोल के ऊपर, तो पोल से पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। इस तरह से स्टेशनरी जो सैटेलाइट होगी वो पोलर टू पोलर के बारे में बताएगी। ये पोलर ऑर्बिट क्या होता है? ए पोलर ऑर्बिट इज दैट ऑर्बिट whose angle of inclination with equatorial plane of Earth is 90 डिग्री। इक्वेटोरियल प्लेन कौन सा होता है इसका? ये वाला अर्थ का, तो ये हो गया इक्वेटोरियल प्लेन पूरे ऑर्बिट का। इसके साथ जो पोलर होगा, पोलर ऑर्बिट होगा, वो 90 डिग्री बनाएगी। तो ये पोलर सैटेलाइट होगी, इस ऑर्बिट में घूमेगी, और इसके साथ कितने डिग्री एंगल बन जाएगा? ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये पोलर ऑर्बिट सिर्फ डेफिनेशन है इसकी। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल टॉपिक इज एस्केप स्पीड।
सेम डायग्राम बनना है इन सभी आर्टिकल्स में। एस्केप स्पीड, तो एस्केप स्पीड का आर्टिकल करते हैं फटाफट से, थोड़ा कर रखा आपने। एस्केप स्पीड में क्या चाहिए, अर्थ से कितनी स्पीड से मैं किसी चीज को फेंकूं कि वो क्या हो जाए, अर्थ के ग्रेविटेशन पुल से बाहर हो जाए। तो ये मिनिमम स्पीड होती है। क्या होती है, मिनिमम स्पीड, जिसमें वो वापस अर्थ पे नहीं आएगी, अर्थ से, अर्थ के एटमॉस्फेयर से ग्रेविटेशन पुल से बाहर चली जाएगी। तो इसके लिए डायग्राम भी आप बना सकते हो। ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस आर, यहाँ से आपने कोई चीज फेंक दी, इतनी हाइट पे फेंक दी कि वो इसके बाद वापस नहीं आ रही, वेलोसिटी से फेंकी, वो आपको कैलकुलेट करनी है। इसी को क्या बोलेंगे, एस्केप स्पीड। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस लिया, कोस एक्स, मैं थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेता हूँ इसमें, डी एक्स। तो फोर्स तो लगानी पड़ेगी ना ऐसे करके नीचे से ऊपर, तो फोर्स लगा दी एफ, फोर्स डिस्टेंस डी एक्स, तो कितनी एनर्जी, कितना वर्क लगेगा, डी डब्ल्यू। एफ कितना लगेगा, मास इसका कैपिटल एम, जो चीज फेंकी है यहाँ से सैटेलाइट, और जो तो जीएम डिस्टेंस एक्स है, दोनों मास, ये स्मॉल एम, ये कैपिटल एम, ये स्मॉल एम कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर। तो कितना फोर्स लगेगा, जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स डी डब्ल्यू। क्या करते हैं यहाँ से, इंटीग्रेशन इंफिनिटी से आर तक होगा। आर कितना है यहाँ पर, कैपिटल आर, रेडियस तक, यही है ना, ये आर तक है, जीरो नहीं होगा। और कहाँ तक फेंक सकते हो, इंफिनिटी तक। डी डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू बन जाएगा। ठीक है, कर रखा है ये पहले डेरिवेशन, जी एम एम कर रखा है ना ये, 1/x के डी एक्स, इंफिनिटी से आर क्या आ जाएगा, जी एम एम अपॉन -1/x, इंफिनिटी टू आर, जी एम एम, ये माइनस बाहर ले लीजिए, 1/r -1 इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी 0 तक खत्म, तो ये आ जाएगा -GMM अपॉन आर। ठीक है, -GMM अपॉन आर। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, हाफ mv स्क्वायर। और अभी आपने जो एनर्जी निकाल ली है वो क्या निकाल ली है, -GMM अपॉन आर। लेकिन यहाँ पे जो आपने देखो, यहाँ से यहाँ फेंक रहे थे ना, हमने लिमिट उल्टी लेनी थी, आर से इंफिनिटी, आर से इंफिनिटी। बाकियों में इंफिनिटी टू आर लिया था आपने, लेकिन इसमें आर टू इंफिनिटी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये उल्टी लेनी थी वैल्यू।